अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। दोस्तों, कॉकरोच छोटे से कीड़े होते हैं, लेकिन अपनी मजबूती की वजह से बहुत ही हैरानकुन और अजीब मखलूक है। दोस्तों, तहकीक से ये बात साबित हुई है कि कॉकरोच बगैर सर के भी 2 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कॉकरोच के कीड़े खून नहीं बहाते। जब किसी इंसान का सर काटा जाता है तो वो बहुत खून बहाता है, लेकिन ये मसला इन कीड़ों के साथ नहीं होता, क्योंकि इन कीड़ों का खून मुनफरद तरीके से ही गिरता है और उनके जिस्म का दबाव खून की कमी पैदा नहीं करता। अगर किसी कीड़े का सर कट जाए तो वो जख्म खुद ब खुद बंद हो जाता है, क्योंकि उनका खून नहीं बह रहा होता। क्योंकि दोस्तों, इंसान बगैर सर के ना तो सांस ले सकता है और ना ही कोई चीज खा पी सकता है, क्योंकि इंसान के जिस्म का सारा कनेक्शन दिमाग से जुड़ा होता है, और जब सर ही नहीं होगा तो इंसान जिंदा कैसे रह पाएगा। लेकिन दोस्तों, कॉकरोच के कीड़े को सांस लेने के लिए सर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सांस लेने का अमल जिस्म के मखसूस छोटे हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। दोस्तों, ये सच में कमाल है। उसके बाद दोस्तों, आपने मक्खियां तो बहुत देखी होंगी, और हम सबका ये नजरिया होता है कि जब कोई मक्खी मर जाती है तो वो मर कर ही रह जाती है। लेकिन दोस्तों, तहकीक से साबित हुआ कि मक्खी अगर मर भी गई हो तो फिर भी वो आपको काट सकती है, क्योंकि जो उसके काटने वाली जगह और जहर फराहम करने वाला निजाम कुछ दिनों तक काम करते रहते हैं। जब मक्खी किसी को काटती है तो उसके काटने वाला हिस्सा उसके जिस्म से जुदा हो जाता है और वो उसके शिकार की जिल्द में रह जाता है। उसके साथ छोटे छोटे अज़ाब भी होते हैं, जो मक्खी का जहर और एक छोटा पट्टा भी शामिल होता है, जिससे मक्खी जहर को खारिज करती है। दोस्तों, मक्खी की ये कार्रवाई इसके सादा दिमाग के जरिए बिल्कुल गैर इरादी मुलाकात की वजह से होती है। दोस्तों, ये सच में बहुत अमेजिंग है। उसके बाद दोस्तों, सैलामेंडर, ऐसे जानवर जो ज़ाहिरी तौर पर तो मर जाते हैं लेकिन फिर भी वो जिंदा हो जाते हैं। सैलामेंडर भी उन जानवरों में से एक है, और दोस्तों, ये जानवर तवील अरसे तक जिंदा रहता है, और कहा जाता है कि इस जानवर में कुदरती ताकतें मौजूद होती हैं। अगर इस जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से को काट दिया जाए तो ये जानवर बगैर मुश्किलात के अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को दोबारा बढ़ा सकता है, और इसके बड़े हुए हिस्सों का अमली तौर पर असल हिस्सों की तरह काम करने की सलाहियत मौजूद होती है, और बाज दफा तो इसके बड़े हुए हिस्से असल हिस्सों से भी ज्यादा बेहतर काम करते हैं। दोस्तों, इस जानवर में एक खसूसी प्रोटीन पाया जाता है जो उसके खुलियों को जल्दी ठीक करने में मदद करता है, और ये प्रोटीन इंसानों में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में होता है, और ये हमें हमारे जख्मों से शिफा देने में और उनको भरने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों, आपने मेंढक तो काफी देखे होंगे। दोस्तों, तहकीक के मुताबिक जब मेंढक का दिमाग मर जाता है तो वो उसके बावजूद भी हरकत करता रहता है। दोस्तों, जब साइंसदानों को इस बात की रिपोर्ट मिली कि ये जानवर बगैर सर के भी हरकत करते रहते हैं तो वो बहुत हैरान हो गए, और फिर 19वीं सदी के न्यूरोलॉजिस्ट डेविड ने इस मेंढक पर एक तजुर्बा किया। उसने इस मेंढक के सर से दिमाग को निकाल दिया, फिर मेंढक अजीब कैफियत से हरकत करने लगा, और जब उसने मेंढक की खाल को दबाया तो मेंढक दौड़कर दूर चला गया, और जब उसने पानी में मेंढक को डाला तो वो पानी को पार करके बाहर निकल गया। दोस्तों, ये सच में नाकाबिले यकीन बात है। उसके बाद दोस्तों, जब भी हमारे सामने कोई सांप आता है तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं या फिर उसे मारने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम उसका सर धड़ से जुदा कर दें ताकि वो मुकम्मल तौर पर मर जाए। लेकिन दोस्तों, सांप भी उन जानवरों में शामिल है जो मरने के बाद काफी देर तक जिंदा रह सकते हैं। अगर सांप का सर कट भी जाए लेकिन फिर भी उसके सर और धड़ में जान बाकी रहती है, क्योंकि सांप के सर में ही काटने वाले दांत होते हैं, इसलिए वो कटे सर से भी इंसान को काट सकता है। दोस्तों, ये सच में नाकाबिले यकीन बात है। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।